इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा कुछ दिन से दिसंबर में आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, प्रीमियम में मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। बट अभी के टाइम पे आपको मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या मार्केट बहुत बड़ा क्रैश की तरफ है या फिर मार्केट रिकवर कर सकता है। मैं बता दूं कि जो मार्केट में इंडिकेशन हमें मिल रहा है निफ्टी का चार्ट देखकर, उससे पता चल रहा है कि अगर मार्केट फॉल करेगा तो कहीं ना कहीं 2000, 3000, 4000, 5000 पॉइंट भी फॉल कर सकता है। और ये चार्ट कब बना था पिछले टाइम, ये भी मैं आपको हिस्ट्री में जाकर दिखाऊंगा। और इससे असर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में क्या पड़ने वाला है। और साथ ही साथ 1 फरवरी को जस्ट आपको पता है कि उस दिन क्या होने वाला है। उस दिन बजट आने वाला है, उस दिन होगा, या फिर अगर उस दिन छुट्टी रहेगा तो एक दिन पहले, या फिर सैटरडे संडे होगा तो एक दिन पहले आ जाएगा। तो उस दिन आप डिसाइड कर लेना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। और पहले जब हुआ था 1 फरवरी के टाइम पे, तो उस वक्त मार्केट का मोमेंटम क्या हुआ था, उससे पहले मार्केट क्या कर रहा था, और न्यूज़ के बाद या फिर मैं बोलूँ बजट के बाद मार्केट क्या किया था, ये भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपका पोर्टफोलियो ही बहुत ज़्यादा डाउन होगा। ठीक है, धीरे धीरे अप हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता बता देता हूँ कि अगर निफ्टी में सही टाइम पे आप ध्यान नहीं दिए तो बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है। आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। क्यों मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चार्ट पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वो पैटर्न बहुत पहले बना था और बहुत बड़ा मार्केट में डाउनफॉल हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 26,400, 500 का हाई लगाता है। उसके बाद मार्केट ये अक्टूबर में हाई लगाया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमेशा एक लो बनाता हुआ मार्केट में नीचे आ रहा है। इस बीच में बहुत सारा रूल आया, बहुत सारा रूल रेगुलेशन आया, सेबी का रूल्स आया। इंडियन मार्केट में भी बहुत सारा आप डिफ्लेक्शन देखने को आपको मिला होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग कर रहे थे उसमें आपको ज़ीरोधा का जो फाउंडर है, उन्होंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग 30% लोग, कम लोग करने लगे हैं पहले जितने लोग करते थे। और आपको जो डाटा आया, डाटा से ही पता चल रहा होगा कि लगभग 1 to 2 CR लोग कम हो चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले। तो बहुत सारा चीज़ इस मार्केट में हुआ है। और FIU बहुत ज़्यादा लोग हैं जो FI वगैरह थे, जो पैसा इंडिया में डालते थे, वो लोग क्या किए हैं, बाहर कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारा रूल है, बहुत सारा रेगुलेशन है, इसलिए वो झेल नहीं पाए, इसलिए दूसरा दूसरा कंट्री में वो पैसा अपना डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं, और अगर ट्रेड करने का मन करे तो वहाँ पे हम लोग कैसे उसको लेकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज लगा लेना है। यहाँ पे मैं चलकर सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज लगा लूँगा। और मैं चार्ट पे जो मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ वो 20, 50 एंड 200 होता है। और सारा हमारा सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। इसको मैं चार्ट पे अपने लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं ऑन कर दिया। मूविंग एवरेज ऑन करते ही आपको मैं बता देता हूँ कि इसको बोला जाता है, ये जो यहाँ पे बनने वाला है इसको बोला जाता है डेथ क्रॉसओवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज को 50 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है ऊपर से, तो ये डेथ क्रॉसओवर हो जाता है। मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ से कर सकता है। अब क्वेश्चन होता है कि क्या पहले कुछ ऐसा मार्केट में हुआ था जहाँ पे आप बता सकते हो? बिल्कुल हुआ था। आपको मैं कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ। पहले आपके सामने वन डे टाइम फ्रेम ओपन है तो मैं वन डे पे ही दिखाऊंगा। ब्लैक लाइन जो है वो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, उसको कट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ था, यहाँ पे कट हुआ था। कट करने के बाद मार्केट उस प्लेस पे कहाँ था, यहाँ था, इतना नीचे था। ठीक है, और जब ऊपर गया तभी मार्केट में मोमेंटम है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से कट हुआ, यहाँ पे देखिए ये कट हुआ जैसे अभी बना हुआ है। ये मार्केट टाइम पास करते करते यहाँ तक फॉल किया। काफ़ी बड़ा फॉल है, आप 15,000 तक फॉल देख रहे हो। और भी आपको मैं दिखाता हूँ। जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज को 50 ने कट किया होगा ऊपर से आकर, तो नीचे से कट किया है, इधर देखिए। ये कौन सा टाइम है, ये कोरोना का टाइम है। जिस वक्त ऐसा कुछ पैटर्न बना था, 20 ने क्रॉस किया था, 50 ने क्रॉस किया था, और कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट में बन गया था। तो हमें अभी क्या समझना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा आपको एडवांस चीज़ बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं सिंपल सी चीज़ यूज़ करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज एंड CPR, सेंट्रल पाइवोट रेंज। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या मार्केट सही में क्रैश हो रहा। और आपको ये भी बताता चलो कि जितने सेक्टर हैं, लगभग सेक्टर में आपको फॉलिंग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी IT। ठीक है, IT सेक्टर दिख रहा होगा। IT सेक्टर में आपको एक मोमेंटम दिख रहा है कि हाँ मार्केट अपसाइड जा रहा है। लेकिन और मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि निफ्टी इंफ्रा में चलते हैं। निफ्टी इंफ्रा अगर मैं खोलूँ तो ये आपको दिखेगा यहाँ से फॉल कर रहा। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में कर दो,
ये फॉल करता हुआ दिख रहा। इंफ्रा के बाद अगर मैं आऊँ मीडिया में, मीडिया अगर आप चेक करोगे तो ये भी फॉल कर रहा। मीडिया से अगर आप आओगे मेटल में, मेटल भी देखोगे, मेटल भी फॉल कर रहा। मेटल के बाद अगर आप आओगे मिड कैप, तो आपको पता है मिड कैप अगर हो रहा। ऑयल एंड गैस पे आते हैं, ये भी फॉल कर रहा बहुत टाइम से। उसके बाद हम लोग आते हैं फार्मा में, ये भी फॉल कर रहा। फार्मा में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, मतलब सपोर्ट बना हुआ था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आपको समझने का ज़रूरत ये है कि जब हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज देखकर और नॉर्मल प्राइजेक्शन देखकर इतना कुछ समझ चुके हैं, तो हम लोग को और यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम लोग को सिंपल सा यहाँ पे सीपीआर लगा लेना चाहिए। कौन सा सीपीआर? सबसे पहले हम लोग ईयरली सीपीआर लगाते हैं। यहाँ पे मैं ईयरली सीपीआर आपके सामने लगा देता हूँ। अब अगर आप देखोगे, इसको 1 डे करना है 1 डे कर लो, 1 वीक करना है 1 वीक कर लो। अगर अगर देखोगे पिछले बार यहाँ पे ईयरली सीपीआर के ऊपर था, ईयरली सीपीआर के ऊपर आया, अपसाइड का मोमेंटम मिला। अभी मार्केट ईयरली सीपीआर के नीचे चल रहा है। तो जब भी मार्केट ईयरली सीपीआर के नीचे होता है, मार्केट में क्या होता है कंडीशन आप देख सकते हो। इसको ब्रेक किया मिड को, या फिर इसको ब्रेक किया टॉप सीपीआर को, इतना बड़ा मार्केट में फॉल हुआ। और पहले यहाँ पे देखिए 2020 में कोरोना के टाइम इतना बड़ा फॉल हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। हमने तो देख लिया कि मार्केट फॉल कर रहा है, सही में मार्केट क्रैश कर सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारा चीज़ मार्केट में है, बहुत से लोग बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था मार्केट का। ये क्यों सपोर्ट बना हुआ था? क्योंकि पहले जब इतना बड़ा कैंडल बना था इस वीक में, तो यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ऊपर गया, और जब मार्केट ने हाई लगाया फिर से फॉल, यहीं से मार्केट ऊपर, और यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब अगर ये कैंडल इस वीक ट्राई करते करते या नेक्स्ट वीक इसके ऊपर आता है, तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा 24,400 टू लेकर 24,500 तक जाने के लिए। अब अगर मार्केट में आप ये देखो 1 वीक में, अगर हम लोग आ जाते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे में क्या देख रहे हैं, मार्केट आज उसी प्लेस पे रेजिस्टेंस लिया जहां मार्केट को पहले सपोर्ट मिला था, उसी प्लेस से मार्केट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो या तो फ्राइडे को मार्केट को, नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होगा, नेक्स्ट डे मार्केट को यहाँ पे गैप अप ओपन होना पड़ेगा, या फिर ये जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये जोन ब्रेक करता है मार्केट में, हम ये टारगेट देख सकते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना होगा, तो वो लोग कब देखेंगे? जब मार्केट 23,700 के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा। कौन सा कैंडल? डेली कैंडल। डेली कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तभी मार्केट में आप अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हो, अच्छा साइड मार्केट में आप बैठ सकते हो, या फिर मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना शुरू कर सकते हो। ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब क्या करते हैं हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे आकर, अभी आपने देखा कि मार्केट क्या है, ईयरली सीपीआर के नीचे। 1 डे टाइम फ्रेम पे आकर हम लोग यहाँ से अब मंथली सीपीआर लगा लेते हैं। तो क्या समझ में आ रहा? मार्केट इसी जोन के ऊपर, प्रीवियस जो लो था इसके ऊपर मार्केट क्या होगा? बुलिस। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। ठीक है, ऊपर का 4 टारगेट हमें मिल सकता है, लेकिन जो भी टारगेट रहता है वो आपके लिए एज अ रेसिस्टेंस भी रहता है। ठीक है, जब भी आप बाइंग करते हो तो आपका जो टारगेट रहता है वो एज अ रेसिस्टेंस भी आपका रहता है। वो भी चीज़ आपको समझ के मार्केट में चलना पड़ेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से मंथली सीपीआर के प्रीवियस मंथ लो S1 के ऊपर सपोर्ट लेने लगता है, तो हमें फिर से कुछ ऐसा अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन कब? हमें हमेशा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, या तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आ जाए, या तो प्रीवियस के सपोर्ट ले ले। मतलब ये पूरा हमारे लिए एक जोन हो जाएगा सपोर्ट का। ठीक है, 23,460 के ऊपर अगर कैंडल निकलने लगता है, तो हम लोग समझ जाएं कि मार्केट में यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अब ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। 4 आवर में क्या देख रहे हैं कि कैंडल में क्या हुआ है यहाँ पे, सॉरी मूविंग एवरेज में क्या हुआ, 2050 का यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, और मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली फॉल कर रहा है। तो अगर ये मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो 20 मूविंग एवरेज को नीचे आना पड़ेगा, कैंडल को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी यहाँ से कवर कर पाएगा। नहीं तो अगर फिर से इन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, तो फिर से मार्केट फॉल करेगा, और काफ़ी यहाँ से मार्केट फिर गिर सकता है। तो ये बेस्ट प्लेस होगा इसको बाई करने के लिए। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलने लगता है ना, तो ये बेस्ट प्लेस रहेगा, क्योंकि अब आप अगर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे 20 के ऊपर आ चुका है मार्केट, 50 के ऊपर आना है, फिर ये क्रॉसओवर हो जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा 50, तो पहला टारगेट आपका 23,816 820 का आपको ईजिली टारगेट मिलेगा।
क्लियर है? तो यहाँ तक आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सारा कुछ इसी लाइन पे आके मैच करेगा, तो उतना कुछ चार्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर मैं आऊँ, बैंक निफ्टी में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ फॉलो होता है यहाँ पे। क्या फॉलो होता है एक बार मैं दिखा दूँ, कर देते हैं वन डे में। जब तक ये वाले जोन को ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, 49,600 से लेकर 50,000 तक समझ लो, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ये रेंज के ऊपर टाइम पास करता रहेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है या फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे सीपीआर लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग ईयरली सीपीआर चेक किए थे, फिर से यहाँ पे ईयरली सीपीआर चेक करते हैं। जब हमने ईयरली सीपीआर लगाया तो क्या समझ में आ रहा कि ये सीपीआर को टच कर चुका है, ठीक है, वहाँ पे ईयरली सीपीआर को टच नहीं किया था, यहाँ पे ईयरली सीपीआर को टच कर चुका है और ये कोशिश कर रहा है मिड सीपीआर तक आने के लिए। तो अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको मिलने लगता है तो ये फिर फाइनली निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी हो जाएगा और यहाँ मार्केट बुलिशनेस की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। अब अगर इसको हम लोग मंथली पे देखते हैं, तो मंथली पे भी देखते हैं, तो मंथली सीपीआर क्या है यहाँ पे बना हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्लाइटली ये बना हुआ है असेंडिंग सीपीआर, और फिर आप आउटसाइडर सीपीआर बोल सकते हो जिससे मार्केट थोड़ा साइड में रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपको ऐसा कुछ कैंडल दिख रहा, अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आने लगता है तो फिर आपको कुछ ऐसा ऐसा कैंडल दिखेगा, मतलब ग्रीन दिखे या फिर रेड दिखे, लेकिन बिग कैंडल दिखना स्टार्ट होगा। तो सही प्लेस पे एंट्री करना, और जो चीज़ मैं बताया उसको ध्यान रखना, क्योंकि आप 1 आवर में, सॉरी 4 आवर में भी देख रहे हो कैंडल को, तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे 2050 क्रॉस ओवर हुआ, और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट काफ़ी फॉल करता है। तो मार्केट फॉल नहीं करे उसके लिए बचने के लिए क्या करना है, हमें जब भी एंट्री करना है इसके ऊपर करना है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। मैं आपको और भी कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, जब हम लोग 4 आवर में देख ही रहे तो यहाँ पे सारा कुछ हटा दिया हूँ मैं। आपको बस ये फाइंड करना है कि 200 मूविंग एवरेज को 20 एंड 50 दोनों ना कट किया हो पहले कभी भी, तो क्या हुआ है। इधर कट नहीं है, इधर भी कट नहीं है, कट खोजना है हमें, ऊपर से कट करना चाहिए। ये नीचे से कट किया है, यहाँ पे देखिए ऊपर से कट किया था इधर, मार्केट 44,000 से कहाँ पे आ गया था, 42,000 पे, 2,000 पॉइंट का फॉल हुआ था मार्केट में। तो कुछ ऐसा ही फॉल आपको दिख सकता है अगर मार्केट सही में 20 के ऊपर नहीं गया, और यहाँ पे देखिए 20 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर ये कवर करने की कोशिश करेगा। तो अच्छा बाइंग कब मिलेगा, 20 के ऊपर। मार्केट अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो वहाँ पे अच्छा बाइंग आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगता है तो फिर आप एक फॉल देख सकते हो। आई थिंक आपको वीडियो कंप्लीट डिटेल में समझ में आया होगा कि अभी आपको क्या करना है, कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, और मार्केट सही में क्रैश कर रहा है कि नहीं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।